सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो आज का अपना ई लेक्चर का जो सेशन है वो है डायग्नोस द सिस्टम। तो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने शुरू कर दिया था कि डायग्नोस क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज अपन कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे हम अपनी सब यूनिट्स के अंदर डायग्नोस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर इंटरवेंशन या फिर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो हम शुरू करते हैं कि जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको कई बार क्या है इंटरवेंशंस कहा जाता है। इंटरवेंशन का मतलब है चेंजेस। तो कई बार क्या मैनेजमेंट को रिक्वायर होता है एज ए प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू टास्क को करना चाहती है, तो उनको चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है या इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, एक वर्क थे जिन्होंने 1994 में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उन्होंने 7 फेजेस को बताया था। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे इन 7 फेजेस को यूज़ करती है तो वो अपने यहाँ पे सक्सेसफुली इस चेंज को क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो वो फेजेस कौन कौन से हैं? एंट्री, कॉन्ट्रैक्टिंग, डायग्नोसिस, फीडबैक, प्लानिंग द चेंज, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री लेवल पे। एंट्री लेवल क्या है? एंट्री लेवल का मतलब है जहाँ पे आप एज ए प्रैक्टिशनर और एज ए क्लाइंट हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि जब ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ओपन क्वेश्चन को उन्होंने बताया कि आपकी टीम क्या करना चाहती है, क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से वो अपने आइडिया या चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है या प्रेजेंट करती है आपके सामने। ये एक मेन इशू है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आप जो आइडिया सजेस्ट कर रहे हो वो हाई लेवल पे होना चाहिए और आप क्लियर उनको ये बताएं कि ये चेंजेस आप कैसे करेंगे और उसको वर्किंग में कैसे लेके आएंगे। तो हम जब ये पैरामीटर्स को देखता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उनका सबसे पहला तो इस बात पे मेन फोकस होता है कि आपके यहाँ चेंजेस होना क्या है, आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। तो जनरली हम इसको एक कॉमन सेंस की तरह समझते हैं कि फर्स्ट स्टेज है आपकी एंट्री। एंट्री लेवल है कि हमने चेंजेस को आइडेंटिफाई किया और एक पर्सन जिसने इस चेंज को देखा वो टॉप लेवल या मैनेजमेंट को बता रहा है कि हमारे यहाँ पे हमें इस चेंज की रिक्वायरमेंट है, हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यदि हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं या यूज़ करते हैं तो हम वो प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, एंट्री लेवल पे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो आपका क्लाइंट है, जो भी जिसके साथ भी आप इस चेंज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस क्लाइंट के साथ मिलके उसका ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इस ट्रस्ट की बेसिस पे ही हम कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे कि आपका जो ये चेंजेस हैं ये क्या है और इसका आउटकम क्या आएगा। ये इशू आपने कैसे ऑब्ज़र्व किया कि चेंज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम और क्या अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं चेंज के लिए। इस चेंज के लिए किस लीडरशिप स्टाइल की, यानी कि वो कौन पर्सन होगा जो इस चेंज को अपने अंडर गाइडेंस के अंदर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या अदर पर्सनस हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होते हैं, वो इस चेंज के बारे में क्या सोचते हैं और उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा कि ये न्यू चेंजेस हम अपनी कंपनी में करना चाह रहे हैं। देन अनदर क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इस चेंज के लिए बात करने से पहले और कितने लोगों से राय ली रिगार्डिंग दिस चेंज और उनका इस चेंज के बारे में क्या अजम्पशन है और क्या ये चेंज रियली वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी बातें हमें अपने क्लाइंट को बतानी पड़ेंगी। दूसरा आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या कहती है कि एस्टेब्लिश द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, क्लैरिफाइंग द की डिलीवरेबल्स, आउटकम्स, टाइम स्केल्स, अवेलेबल रिसोर्स एंड बजट। तो इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को बता रहे हैं एज ए प्रैक्टिशनर कि यदि आप चेंज करते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या है, जो आपका क्लाइंट है उसकी किस विज़न या मिशन को ये पर्पस सॉल्व करेगा।
क्या आउटकम हम इससे प्रोड्यूस करेंगे इस चेंजेस से, कितना समय लगेगा इस चेंज को करने में, और हमारे पास क्या रिसोर्सेज और बजट है इस चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ इश्यूज़ पे बात करनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, तो हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट को एक क्या बताना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा। प्लान क्या है, अबाउट द चेंज। और उससे पहले हमें फीडबैक भी उनसे लेना पड़ेगा। फीडबैक हम ले सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स और रिगार्डिंग एनी सजेशंस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर देन कि कौन पर्सन है या फिर हु विल प्रोजेक्ट द मैनेज दिस पीस ऑफ वर्क, इस प्लान को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन प्रेजेंट करेगा। इसके अंदर हमें क्लाइंट को ऐसे कौन कौन से मेन इशू है जिस पे उसका फोकस हम करा सकते हैं, कितना समय हम इसके अंदर लेना चाह रहे हैं टू चेंज, और प्रेजेंट करने में हमें कितना समय लगेगा, हमारे पास कौन से इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमने पहले भी देखे, और क्या हमारे पास उनके लिए बजट है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे हैं अंडर द सेकेंड स्टेज कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर आता है आपका डायग्नोस। डायग्नोस मतलब हम समझ रहे हैं कि हमें फैक्ट के साथ अपने क्लाइंट को बताना है, यानी कि हमने हर एक पॉसिबल अल्टरनेटिव पे मेहनत करी है, सर्च किया है, रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, उसके हर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने देखा है, तभी हम उसके सामने एक प्लान लेके आए हैं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर जैसे हमें अपनी रिसर्च पे ध्यान देना है, चाहे आप अपनी टीम मेंबर के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, चाहे इंटरव्यू की बात कर सकते हैं। देन आपने फोकस ग्रुप क्या लिया है, कौन कौन से लोगों को आपने रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व किया है, आपने ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही है, आपने जो क्वेश्चनर से आपने जो फीडबैक लिया या जो अपने रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा किया वो क्वेश्चनर क्या था आपका, देन आपने इस चीज़ के लिए क्या मैपिंग यूज़ की है। ये सारे कंटेंट जो है हमें अंदर डायग्नोसिस के अंदर स्टडी करना है। देन फोर्थ फेस आता है अंडर ओडी डायग्नोसिस। सॉरी, फोर्थ से पहले हमें कुछ और क्वेश्चंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बेंचमार्क लेके चलती है, आप कैसे अपने यहाँ चेंजेस को कम्युनिकेट करते हो, आपने रिसर्च क्यों की है और किस प्रकार से की है, कौन सी रिसर्च आपने की है, क्या आपका जो ये अजम्पशन है या आपका रिज़ल्ट आ रहा है, क्या ये आपके रिज़ल्ट या हाइपोथेसिस से मैच हो रहा है। इसके अलावा आपने इस रिसर्च के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो नॉर्मली हमें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास फैक्ट फाइंडिंग आपने इकट्ठे किए हैं, जो डेटा आपने गैदरिंग की है वो सही तरीके से एनालाइज की गई है, आपने रिसर्च में कोई बायसनेस नहीं की है, प्रॉपर तरीके से आपने अपने रिसर्च को एक तरीके आउटकम लेके आप आए हैं। देन आता है फीडबैक। तो जो आपने डायग्नोसिस किया था हमें उसका फीडबैक देना है कि आपने जो एनालिसिस किया है, अब हमें उस क्लाइंट को बताना है कि ये हमारे हिसाब से एनालिसिस आ रहा है और ये किसी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको उसको दे पा रहे हैं। तो फीडबैक क्या है, शुड बी कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आप कोई चेंज करते हैं तो आप उस पर कैसे फीडबैक करेंगे, कैसे आप उससे बार बार मॉनिटरिंग करेंगे, और इसको हम इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने क्लाइंट को डायग्नोसिस बता रहा हूँ कि सर हम ये रिसर्च करके आए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी में अब ये पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं या होने चाहिए। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि हम आपकी इस चेंजेस के रिगार्डिंग हम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कोई रिपोर्ट अभी आई हो, या हम उसको बता सकते हैं कि कोई कन्वर्सेशन या ईमेल के थ्रू आपको कुछ नई चीज़ें मालूम चली हों। तो आप ये चीज़ें भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं फीडबैक के रिगार्डिंग, अगर आप चेंजेस करते हैं या आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है चेंजेस, या आप सोच रहे हैं या किसी और कंपनी ने चेंजेस किए हों इस प्रकार से, तो आप उनको प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं। दूसरा, आप उसको बताएंगे कि आप या कि इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, फाइनल डिसीज़न फीडबैक के बेसिस पे कौन लेगा, और जो उस चेंज से रिलेट करने वाले डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप क्या है फीडबैक के अंदर बता सकते हैं। देन आता है प्लानिंग चेंज।
तो फोर्थ फेज के बाद जो आपने फीडबैक दिया, फीडबैक के बेसिस पे हम कुछ डिस्कशंस की बात करते हैं और हम कुछ चेंजेस की बात करते हैं। यानी जो आपने प्रोड्यूस आउटकम किया था, अब उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉसिबल चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं और कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये चेंजेस नहीं हो सकते। उन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम अगेन एक फीडबैक सेशन भी रख सकते हैं कि रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट या प्लान जो आप उसको सामने प्रेजेंट कर रहे थे, वो आपके क्लाइंट को कैसा लगा, और उसमें यदि उनको कोई लैकनेस नज़र आती है या कुछ मॉडिफिकेशन नज़र आता है, तो अंडर द प्लानिंग चेंज हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। देन इंटरवेंशंस क्या कहती है? इंटरवेंशन कहती है कि हाउ यू एग्जीक्यूट एंड कंप्लीशन योर प्रोजेक्ट, जो आपने प्लान में बताया था। इम्प्लीमेंटेशन देखिए, एक पेपर पे प्रेजेंट करना और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफरेंस है। तो हाउ यू फिज़िकली इम्प्लीमेंट दैट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन होता है। तो इसके अंदर आपको प्लान जो आपके प्रोजेक्ट का है वो बड़ा केयरफुल होकर बनाना पड़ता है। आपको हर वो एक्टिविटी, ए प्लान बी प्लान, आपको सब नज़र रखने पड़ेंगे, आपके पास तैयार होने चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट, जब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास वो स्किलफुल लोग होने चाहिए जो कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। इसके साथ साथ आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस चेंज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा सकें। देन वी गो फॉर द इवेल्यूशन। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें इवेल्यूशन क्या कहता है? इवेल्यूशन कहता है कि एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। अब आपने चेंज आप कर दिया, आपने एग्जीक्यूट, अब हमें उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है कि ये क्या पॉसिबली सक्सेसफुल हमारे यहाँ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इसको इवेल्यूएट करने का सबसे जो अच्छा रास्ता बताया गया है वो ये कि आप अपने क्लाइंट से उसके से रिपोर्ट मंगा सकते हैं रिगार्डिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके अंदर आप उसको बोल सकते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट के, या जो आपने उस पूरे काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उसके अंदर उसको कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स लगे वो हाईलाइट करे, और जो उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ में हमें मॉडिफिकेशन चाहिए था या होना चाहिए था, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करे। तो इस बेसिस पे हम क्या है, अपने इन 7 फेजेस के बेसिस पे, 7 स्टेप्स के जो हमारे फेजेस हैं जो बर्क ने बताए, हम इस डायग्नोसिस को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।